कि जिसको बहुत चाहिए, जितना दिया परमात्मा ने, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ। और बता रहा हूँ आपको मैं कि अगर मैं इस सिस्टम में आया हूँ तो बहुत सोच समझ के आया हूँ। मैं अपनी काबिलियत देख के और अपने भाइयों का जुनून देख के और अपने जो 2-3 भाई मेरे हैं उनका ट्रस्ट देख के उनके कहने पे आऊँ, वरना मैं 2 साल तक सोचता ही रहा था कि मैं इस सिस्टम में आऊँ या ना आऊँ। और आने के बाद ऊपर वाले की कृपा से इतने अच्छे लोग मिले हैं। मैं कईयों का नाम ले लूंगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रोमारियो है, अखिलेश है, प्रशांत है, सुभाष जी हैं, राइट, सुनील है, और बाल्याण साहब थे उनकी टीम में, नाम मुझे याद नहीं है, शर्मा जी भी थे उनमें। यहाँ पे अपने आज़ाद अंसारी जी हैं और राफिक हैं, मतलब बहुत लोग हैं। वे क्या आप नेक्स्ट नाम ले सकते हो, रणविजय भी हैं, राइट। तो मुझे लगता है अपने वो शैलेंद्र बाबू भी हैं बॉम्बे से, राइट, संदीप भी है जो मेहनत कर रहे हैं। तो मैं सब लोगों को, आबुल हुसैन जी भी हैं, अजय भी हैं, अनिल गुप्ता कुमार जी भी हैं, राइट, तो बेनीवाल साहब तो हैं ही। तो मैं अभी बहुत सारे नाम हैं, और वर्मा साहब भी हैं, मैं देख रहा हूँ स्क्रॉल करके, दीपक भी हैं, शर्मा जी भी हैं, इंजीनियर साहब अपने। तो मेरे मेरी तमन्ना ये है, हरिकांत जी भी हैं। नाम अगर मैं लेना शुरू करूंगा तो भाई नाम में ही चला जाएगा टाइम, इसलिए मैं नाम को नाम नहीं लूंगा अभी। और मैं चाहूंगा कि नाम की बजाय काम की बात करें। ओवरऑल नटशेल में मैं ये बोलूंगा कि आप सब लोगों का धन्यवाद। चाहे किसी ने $30 की आईडी लगाई है, चाहे किसी ने 100 की लगाई है, चाहे किसी ने $2500 की लगाई है, कसम बनाने वाले की, कसम पैदा करने वाले की, कि मैं सबका ख्याल रखूंगा। और जो वो $30 वाला ना भाई, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, ठीक है। ताकि आज मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछा, एक और क्वेश्चन पूछा मुझसे किसी ने कि पंकज सर, आपके पास अगर मान लीजिए 6 महीने बाद सिस्टम में, क्योंकि हर बंदे की कैपेसिटी होती है कि सिस्टम में अगर आपके पास लाइबिलिटी 6 महीने बाद 5 करोड़ की आ गई और आपके पास सिर्फ 3 करोड़ है, तो आप क्या करोगे? मैंने बोला भाई, मैं कोई नंगड़ आदमी नहीं हूं, मेरे पास ऑलरेडी 250-300 करोड़ के एसेट्स हैं, लिक्विड भी है। अगले 10 महीने भी अगर ये स्थिति रही ना, तो मैं 2 करोड़ के हिसाब से अपनी जेब से 20 करोड़ लगा सकता हूँ, अपनी जेब से 50 करोड़ भी लगा सकता हूँ। और इतने टाइम में अगर मैं लगा दूंगा ना मेरे खुद के पैसे, तो भाई मुझे दुनिया क्या मुझे इंडिया क्या पूरी दुनिया विश्वास करेगी कि हाँ भाई, रहना है तो इस बंदे के साथ रहना है। क्योंकि मुझे पैसे से प्यार नहीं है, मुझे लोगों से प्यार है। और मुझे पता है भाई कि अगर मुझे लोगों से प्यार है और मुझे अगर लोगों का छोटा छोटा पैसा वापस करने में मजा आता है, तो दुनिया मुझे रोक ही नहीं सकती यार। मेरे पास मेरे पास बल भी होगा, मेरे पास बाहुबली भी होंगे, मेरे पास लोग भी होंगे, छोटे से बड़ा, मेरे पास क्लासेस भी होंगी, मेरे पास मासेस भी होंगी। और जब कभी भगवान ना करे, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, कभी भगवान ना करे 10 साल बाद ये दिक्कत आई कि यार अब क्या करें, प्रॉब्लम हो गई है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो भाई 10,000, जब मेरे पास 10 साल बाद 1 लाख लोग जुड़े होंगे, 2 लाख लोग जुड़े होंगे ना, उन 2 लाख लोगों में से 500 लीडर्स को बुलाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई अभी दिक्कत है, अभी मुझे तुम लोगों से अगले 2 महीने के लिए 5-5 लाख रुपए चाहिए। तो क्या वो लोग जिन्होंने सिस्टम से 1 करोड़ कमाया, 50 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 2 करोड़ कमाया, क्या वो लोग मुझे 5-5 लाख नहीं देंगे? लिखवा के ले लो। वो ये बोलेंगे पंकज सर, आपके पास ऑप्शन था भागने का, आपके पास ऑप्शन था इस सिस्टम को बंद करने का, आपके पास ऑप्शन था कि आप ये 500 करोड़ लेके भाग जाते, लेकिन आप भागे नहीं। और आपने ये बोला कि आओ बैठो और समझो। और अगर आपने हमसे पैसे 5-5 लाख मांगे ना, तो मुझे विश्वास है जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो ये बोलेंगे भाई साहब 5 नहीं, मैं आपको 10 लाख दूंगा, ये लो 10 लाख। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा उनको, भाई मुझे जरूरत ना है 10 लाख की, मुझे तो 5 लाख रुपए ही चाहिए और इसी में काम चल जाएगा, सिस्टम खड़ा हो जाएगा दोबारा। तो मैं तो यार ये चाहता हूँ। लोग बात करते हैं सिस्टम कब तक चले कब तक ना चले, मैं तो उसको हमेशा चलाना चाहता हूँ ना यार। मेरे पास तो 3 सिस्टम ऑलरेडी है, ABC बता चुका हूं मैं कई बार। रियल एस्टेट का सिस्टम अलग है, ट्रेडिशनल IP का अलग है, और ये वाला सिस्टम अलग है। मुझे हर वक्त पैसा नहीं निकालना, हर वक्त पैसा नहीं चाहिए मुझे। आज ऊपर वाले की कृपा से कम 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस हो चुका है एफिलिएट में, और 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस हुआ है। क्या आप ये सोच सकते हो, हमने 1 करोड़ का बिजनेस हुआ ना, उसमें से एक पैसा भी निकाला नहीं है अभी तक भाई, ठीक है, और ना ही निकालूंगा, क्योंकि मेरा काम चल रहा है ना।
मैं क्यों निकालूं? मुझे पता है कि जब उसमें 10 करोड़ हो जाएंगे, जब 3 करोड़ रुपए छोड़ दूंगा, 7 करोड़ निकालूंगा, फिर सिस्टम में लगाऊंगा ना मैं उसको, राइट? तो मैंने हमेशा एक बात बोली है और मैं फिर बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ उसको, ना ही लूटूंगा, ना ही लूटूंगा और ना ही लूटने दूंगा। इस बात का महत्व आपको पता ही है, राइट? ना तो खुद बर्बाद होऊंगा, ना आप लोगों को बर्बाद करूंगा। जो मेहनत कर रहे हैं सबका पे आउट टाइम पे मिलेगा, सबको सब कुछ टाइम पे मिलेगा। और ना ही लुटने दूंगा उन लोगों को जिन्होंने उम्मीद करके हमारे साथ पैसा लगाया है। उनको जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, ना कि उनको जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं हमेशा यही सोचता हूं कि यार मैं एक कदम आगे कैसे बढ़ूं, क्योंकि मेरे मेरे लोग जो फील्ड में इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, और जब आप लोग इतना सारा काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना आप लोगों से ज्यादा मेहनत करूं। अगर आप लोग एक बंदे से मिल रहे हो, आप लोग एक एरिया कवर कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि मैं यार 10 लोगों से मिलूं। आप अगर 10 किलोमीटर चल रहे हो, तो मेरा मानना है कि मैं 100 किलोमीटर चलूं। मैं ना तो अपनी उम्र की परवाह करता, ना ही मैं अपने खान पान की परवाह करता, और ना ही मैं अपने रहन सहन की परवाह करता, ना ही मेरे कपड़ों की परवाह करता। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आज। मैं शाम को जब हमारी मीटिंग हो गई थी रांची में, और मेरे को किसी ने बताया, अपने वो राफिक अंसारी हैं, तो उन्होंने बोला कि सर एक ट्रेडिशनल मीटिंग करनी है, दुबई में किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, और वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उनसे थोड़ी बात कर लीजिए, उनके पास चलिए, उनके घर में। तो रोमारियो ने भी मुझे बोला, राफिक ने मुझे बोला कि जो आपने दिन में ड्रेस डाल रखी थी ना, जो आपने ब्लेजर डाला हुआ था, जीन्स और ब्लैक शर्ट डाली हुई थी, वही पहन लीजिए सर। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं देखो जीन्स में और इस ट्रैक पैंट में हूं। मैंने उनको क्या बोला, मैं बोला मेरी बात सुनो दोनों भाइयों, तुम मेरे कपड़े बदलवा सकते हो, किसी को कपड़े अच्छे दिखा सकते हो, लेकिन अगर मेरा विचार गंदा है, मेरी डिसऑनेस्टी मेरे अंदर है, और मैं ईमानदार नहीं हूं, राइट, तो वो चीज तुम नहीं बदलवा सकते। मुझे पता है कि इस कपड़े के अंदर जो आदमी है ना, इस कपड़े के अंदर जो आदमी है, वो आदमी इस कपड़े में भी ईमानदार रहेगा, और वो 1 लाख के सूट में भी ईमानदार रहेगा। सच पूछो तो मुझे इसमें ज्यादा मजा आता है मिलने में, क्योंकि मैं सच्चा हूं। मुझे पता है कि यार कपड़ों से कुछ नहीं होता है। मैंने चप्पल डाल रखी है भाई, ये देखो, ये मैंने चप्पल डाल रखी है, ये पजामा डाल रखा है, ये कपड़ा डाल रखा है। तो मुझे यार इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मेरा कपड़ों से दिमाग संतुष्ट नहीं होना चाहिए, मेरा दिमाग संतुष्ट होना चाहिए मेरी ईमानदारी से, राइट? मैं कैसा दिखता हूं वो ज्यादा मैटर नहीं करता, मैं कैसा सोचता हूं मेरे बारे में, कंपनी के बारे में और आपके बारे में, वो ज्यादा मैटर करता है भाई। मैं कैसा खाता हूं खुद, वो मैटर नहीं करता। मैं आप लोगों को कैसा खिला रहा हूं, कैसा मैंने प्रोमिस निभाए हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। मैं बेंटले में चलूं, वो ज्यादा मैटर नहीं करता, मैं बेंटले में चलूं या रोल्स रॉयस में चलूं। मेरे लिए मैटर करता है कि मैं अपनी XUV 700 में चलूं, और जितने पैसे रोल्स रॉयस या बेंटले में लगाऊंगा ना, उतने पैसों में अगर मैं आप लोगों को सुविधाएं, सपोर्ट, ये चीजें दे सकूंगा ना, तो पता नहीं कितनी बेंटले आ जाएंगी, कितनी रोल्स रॉयस आ जाएंगी, और ना ही मैं उनको खरीदूंगा कभी। हाँ, लोगों ने प्रेशर किया तो मैं, हो सकता है, बट मैं उस चीज को चाहता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है यार। मैंने एक वो अपने जो, जब स्टीव जॉब्स हैं जो एप्पल वाले, जब उनकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था भाई कि आपको 100 रुपए की घड़ी भी उतना टाइम बताएगी जो आपको 1 करोड़ रुपए की घड़ी बताएगी टाइम। आपको मारुति 800 भी या ऑल्टो भी वही उसी सड़क से उसी मंजिल पे लेके जाएगी जिससे बेंटले आपको उस मंजिल पे लेके जाएगी। फर्क इतना है कि हाँ, आपका स्टेटस मैटर करता है, लेकिन जब मरते हो ना, तो आपका स्टेटस धरा का धरा रह जाता है भाई। क्योंकि क्योंकि 10 लाख करोड़ वाले आदमी को भी उसी शमशान में जलाया जाता है, और 1 रुपए वाले आदमी को भी उसी शमशान घाट में जलाया जाता है। उसको भी वही अग्नि जलाती है जिसको 1 करोड़ वाले बंदे ने जलाया। उसी मुस्लिम भाई को मिट्टी में ही दबाया जाता है जो गरीब होता है, और जो अरबपति होता है ना, उस मुस्लिम भाई को भी उसी मिट्टी में दबाया जाता है जो गरीब होता है। तो यार ये सब बातें सोचने की हैं। और मैं हमेशा एक बात में विश्वास रखता हूँ, मेरी माँ ने हमेशा कहा है कि बेटा हक की कमाई खाइयो, हलाल की कमाई मत खाना। ऊपर वाला हमेशा ही कहता है कि अगर तुम हक हलाल की कमाई खाओ, हक की कमाई खाओगे,
बढ़िया कमाई खाओगे, सीधे तरीके से खाओगे, और तुम लोगों को सदका दोगे, मदद करोगे लोगों की, तो भाई साहब आपको उतना मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। यार मैं किसी का पैसा रखने की बात तो दूर, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आप लोग जब दिन रात मेहनत कर रहे हो, आप लोग 100 कितने लोग जुड़े हो यहाँ पे, 113 लोग जुड़े हो अभी, बाकी आपके थ्रू जुड़े हैं। तो अगर मेरे साथ 3000 लोग खड़े हैं और वो 3000 लोग हर रोज सिर्फ मेरा ही नाम ले रहे हैं, एसपीएस का काम ले रहे हैं, और एसपीएस अपना काम कर रहा है, टाइम पे पे आउट दे रहा है, टाइम पे सब कुछ कर रहा है, तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी जीत क्या होगी मेरी यार। तो मुझे तो सबसे पहले ये सोचना है, और मैं सबसे पहले क्या पूछता हूँ पता है, मैं सुबह उठता हूँ तो अपने राम से पूछता हूँ, राम भगवान मान लो या राम हमारे टेक्निकल हेड जो हैं, जो देखते हैं सारा कुछ मैनेज करते हैं, तो मैं राम से पूछता हूँ, राम कोई पे आउट में दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पे आउट सबका टाइम पे जा रहा है ना भाई, ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लेने में दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे पे आउट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे मेरे पास 2 दिन बाद फंड आ जाए, 2 दिन बाद आईडी लग जाए, लेकिन जिसका पे आउट जाना है उसका पे आउट पहले जाना चाहिए भाई। तो मुझे उस चीज में विश्वास है। अभी एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, थोड़ा सिस्टम, थोड़ा कल की बात है या आज की बात है, सिस्टम थोड़ा सा हमारा चल नहीं रहा था, और किसी का 4400 4400 रुपए का पे आउट था जो आईएनआर में चाहिए था। तो उस पे आउट को देने के लिए मेरे साथ लड़का राहुल रहता है हमेशा, जो मेरा ख्याल रखता है छोटे बड़े भाई की तरह, वो छोटा भाई है मेरा। तो राहुल के पास, राहुल ने मुझे बोला कि वो राम सर का मैसेज आया है, किसी को पे आउट देना है, और उनका थोड़ा सा फोन नहीं चल रहा या सिस्टम खराब है, तो मैं उनको फोन पे कर दूं क्या भैया। मैं बोला पूछने की जरूरत नहीं है, अपने ट्रेडिशनल वाले में से 4450 पे कर दो तुरंत अभी। थोड़ी देर में फिर मैसेज आया कि 6000 और बोल रहे हैं पे करना है किसी को। मैं बोला तुरंत पे कर। फाइनली जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो भी मेरा है और हम सबका है, राइट, और जो दूसरा सिस्टम है वो भी हम सबका है और वही मेरा है। तो अगर मैं ही डिफ्रेंशिएट करने लग जाऊंगा, मैं ही बोलने लगूंगा नहीं यार ये तो एफिलिएट का है, ये ट्रेडिशनल का नहीं है, मैं इसमें से वो नहीं दूंगा, उसमें से वो नहीं दूंगा, तो भाई जब चलाने वाला ही खराब हो जाएगा तो चलेगी कैसे दुनिया। मैं चाहता हूं हम सब लोगों का बिजनेस बढ़े, और मैं चाहता हूं जैसे जैसे बिजनेस बढ़े ना भाई, वैसे वैसे परमात्मा को रोज मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला को, हे परमात्मा जैसे जैसे बिजनेस बढ़े ना, मुझे मेरे प्रॉफिट की परसेंटेज घटनी चाहिए। अगर 20 करोड़ की परसेंटेज है, 100 करोड़ में 500 करोड़ पे 10 हो जानी चाहिए, 1000 करोड़ पे 5 हो जानी चाहिए, और 50,000 करोड़ पे मेरे को सिर्फ 1% चाहिए भाई, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं मुझे। तो ये सोचो कि मैं जैसे जैसे अपना बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा परसेंटेज घटेगा, और मुझे यही चाहिए कि मेरे लिए अगर आज 2500 लोग काम कर रहे हैं, 300 लोग काम कर रहे हैं मेरे और अपने लिए, अपनी और मेरी जिंदगी, उनकी जिंदगी बनाने के लिए, तो आने वाले टाइम में 1 लाख लोग काम करें, और 90,000 लोग ऐसे हों जो 30-30 वाले आईडी के हों, और 10,000 ऐसे हों जो बड़ी आईडी के हैं। तो मैं उन 90,000 का ज्यादा शुक्रिया करता हूं, क्योंकि उन्होंने कैसे लगाया है, कैसे नहीं, क्या उम्मीदें हैं, वो सारी चीजें वो बहुत जरूरी मेरे लिए। एक बात मैं वो बताना भूल गया बीच में जो चल रही थी, ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर वो $30 वाला बंदा, मुझे ये नहीं होना चाहिए कि वो मुझे फोन कर रहा है फिर मैं आपको सिफारिश कर रहा हूँ पे आउट नहीं आया। तो मैंने उसको यही बताया कि मैं भाई सबसे ज्यादा ख्याल उसी का रखूंगा, और अगर कोई 2x पर भी है और वो काम नहीं कर रहा है या किसी मजबूरी से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रिय मुझे वो 2x वाला भी है, क्योंकि वो 2x वाले ने एक विश्वास करके मेरे ऊपर एटलीस्ट $30 तो लगाए है ना भाई, $100 तो लगाए है ना, तो वो $100 बहुत मायने रखते हैं। और वो अगर $100 वाले, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अगर 1 लाख लोगों में से अगले 5 साल में 1 लाख लोग जुड़ेंगे, और उसमें से 10,000 लोग ऐसे होंगे जो $250 के हैं, ठीक है, $2,500 के हैं, और 50,000 ऐसे होंगे जो ज्यादा डॉलर के हैं, और 30,000 ऐसे होंगे जो सिर्फ इन्वेस्टर हैं, जो $30 लगा के बैठे हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। तो मेरे लिए वो 30,000 लोग हर महीने, यानी कि हर एक हफ्ते में, अगर दो बंदों को ही बताएंगे एसपीएस के बारे में, तो आप ये मान के चलिए कि एक हफ्ते में वो 60,000 लोगों को बता रहे हैं, और 4 हफ्ते में वो
2,40,000 लोगों को बता रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं देखो ये पंकज जी हैं एसपीएस, बस। भाई मेरे लिए वो बहुत बड़ी जीत है। जब मैं घर घर में होऊंगा, घर घर में बच्चे पूछेंगे, घर घर में पापा जी कहेंगे, तो ये सोचो ना मेरे को कितनी दुआएं मिलेंगी, मुझे कितनी दुआएं मिलेंगी, और मेरे ऊपर कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए ना, वो ऐसे टल जाएगी जैसे पता नहीं क्या हो गया। कसम खुदा की, कसम बनाने वाले की, कि मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए, राइट, ताकि मैं उन दुआओं से इतना बढ़िया काम कर सकूं। मैं मेडिकल भी फ्री करूं। कल को आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो ना, तो सिस्टम विस्टम छोड़ देना भाई, अपने लीडर के थ्रू मेरे को एक बार फोन करवाना, और मुझे जेन्युइन प्रॉब्लम बताना कि किसी की प्रॉब्लम है, किसी का भगवान ना करे किसी के कोई बच्चे की फीस नहीं दी जा रही, या किसी का कोई कुछ एक्सीडेंट हो गया है, या कुछ और हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो। अगर किसी की ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, और एक बार मुझे बताना, और मुझे बता देना कि ये सही में ये चीज है पंकज सर, तो मैं बैठा हूँ भाई, छाती ठोक के बता रहा हूँ, तुम्हारा सिस्टम में पैसा बने ना बने, मैं दूंगा 10,000, मैं दूंगा 20,000, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम लो और अपना इलाज कराओ। किसी कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ, किसी घर में कोई दिक्कत आ गई तो मैं बैठा हूँ, और मैं दूंगा भी पैसे भाई। क्योंकि मुझे हर बंदे के सपने में एक अपना छोटा सा हाथ डालना है। और मुझे पता है कि जिस दिन अगर कोई ऐसी बात होगी और किसी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, और वो वाकई में जरूरतमंद है, और वो $30 वाला आदमी है, लेकिन वो कहता है सर 10,000 की जरूरत पड़ गई है, मेरे परिवार में किसी की तबीयत खराब है, तो उसको मैं दूंगा 10,000, और मैं बोलूंगा कोई बात नहीं बेटा, जरूरत हो तो मैं भी आ जाऊं, नहीं तो बंदा भेज रहा हूं, और पैसे डल जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है जिस दिन वो 10,000 किसी के इलाज में लगेंगे ना, और जब वो बंदा ठीक होगा, या उसकी माँ पिता भाई या खुद वो ठीक होगा, एक बात बता दूं आपको मैं, जिस दिन वो ठीक होगा ना, उस दिन इतनी दुआएं मिलेंगी, और इतनी दुआएं मिलेंगी कि ऊपर वाला बोलेगा कि वाह पंकज बेटा क्या काम किया तूने। मुझे ये चाहिए यार, पैसा बतेरा है, और पैसा साला खाऊंगा थोड़ी मैं। आई विल नेवर ईट द मनी। मैं तो यार सबको बनाने आया हूँ, सबको जोड़ने आया हूँ। उस ऊपर वाले ने बनाया है, तो चाहे वो मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है भाई, वो मेरा भाई है। और मैंने तो आज भी मीटिंग में बोला कि इज्जत अगर करवानी है तो इज्जत करना सीखो। तो मैं सबसे बात ये बोलता हूँ कि भाई मुझे ना ना तो 1 लाख करोड़ से प्यार है, ना 2 लाख करोड़ से प्यार है। क्योंकि 2 लाख करोड़ भी हो जाएंगे तो भी रोटी खानी है, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो भी रोटी खानी है, राइट, एमएलए बन जाऊंगा तो भी रोटी खानी है। लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन मेरा मन करेगा ना कि मेरे को आज तो एमएलए बनना बनना है, और मेरे साथ 2 करोड़ लोग जुड़े होंगे, लिखवा के ले लेना, उन 2 करोड़ लोगों की जब रोजी रोटी चलती होगी ना इस सिस्टम से, एसपीएस से, तो ये बोलेंगे पंकज भाई को तो जिताना है, चाहे हमारी जिंदगी हार जाए, इनको जिता के ही छोड़ेंगे। तो ये सपना है भाई, इस सपने के लिए जी रहा हूँ, और डेफिनेटली पूरा होगा। क्योंकि मेरी नीयत भी ठीक है, मेरी नीति भी ठीक है, और मैं भी उस ग्राउंड लेवल से उठाऊं जहां पे खाने के लिए मेरे पास भी दिन में चाय और 2 पराठे होते थे। मैंने, और जिस दिन हम छोले के साथ सब्जी खा लेते थे ना मॉर्निंग में, दुबई की बात बता रहा हूँ 10 साल पहले की, मैं और मेरे दोस्त की, जिस दिन हम छोले से रोटी खा लेते थे ना, छोला छोला पराठा, उस दिन तो मेरी पार्टी होती थी कि साला आज तो छोले के साथ रोटी मिल गई यार, छोले खा लिया आज तो। 2 महीने तक मैंने और मेरे दोस्त ने, पाकिस्तान का है दोस्त मेरा, मुस्लिम है, मैंने और मेरे दोस्त ने, मुजाहिद ने, ऐसा टाइम देखा कि सब कुछ बर्बाद हो गया था। और 2 महीने तक मैं उससे पूछता था मॉर्निंग में कितने पैसे हैं तेरे पास, वो कहता था पाजी 6 रुपए पे हैं मेरे को। मैं बोला ठीक है 6 तेरे पास हैं तो आज का दिन निकल जाएगा। और दो, मैं कहता था 6 तेरे पास है 4 मेरे पास हैं, ठीक है, 10 दरम हो गए। तो हम 10 दरम में क्या करते थे पता आपको, हमें मिलता था 1 दरम की चाय, और पराठे मिलते थे 50-50, 1 दरम की चाय, 50-50 दरम के पराठे, ठीक है, 50-50, वो सॉरी सेंट के 50 पैसे मान लीजिए। तो हम लोग सुबह 2 पराठे और एक चाय, शाम को फिर 2 पराठे और एक चाय, दिन में भूख लगी तो कुछ एक चाय और पी ली।
तो सूखे पराठे डुबो डुबो के खाते थे भाई। मेरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, दुनिया की प्रॉब्लम चलती है, तो मेरी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने जब हार नहीं मानी यार, जब मैं जेब में 12 दरम लेके चलता था और उस टाइम पे मेरे को हराने वाला नहीं मिला। आज तो साला तुम खड़े हो मेरे साथ सब। आज तो सारी दुनिया खड़ी है मेरे साथ। सारी दुनिया जानती है पंकज क्या है। तो आज तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिस्टम खड़ा कर देंगे। लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सिस्टम फाड़ देंगे भाई। विल डू दैट। तो इतना कुछ मैंने देखा है जिंदगी में, इतनी कुछ हमने बातें सही हैं। तो आज कोई ये बोल देना पंकज मैं तेरे को हरा दूंगा, मेरे को खुदा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय कोई नहीं हरा सकता। बनाने वाले के सिवाय मुझे इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और मैं जीतने आया हूँ और जीत के ही रहूंगा। और जिंदगी अपनी बनाने आया हूँ। और एफिलिएट में कदम इसलिए रखा है कि जिंदगी आपकी ही बनेगी और बना के रहूंगा भाई। मुझे चाहे कुछ बचे ना बचे साला, 10 साल के बाद आप लोग, मैं ये भी सोचूंगा ना 10 साल हो गए सिस्टम को चलाते, और अब देखता हूं तो 10 साल में मुझे तो सिर्फ 50 करोड़ बचे हैं। मेरे से ज्यादा खुश आदमी कोई नहीं होगा। मैं बोलूंगा 50 करोड़ बचे हैं ना, वो भी ऊपर वाले की रहमत है। क्योंकि जब इस दुनिया में आए थे ना भाई साहब, तो इस दुनिया में नंगे ही आए थे और इस दुनिया से नंगे ही जाओगे। कपड़े जाएंगे लेकिन वो भी जल जाएंगे, शरीर भी जल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। और जब सारा कुछ जल जाएगा, सिर्फ एक अच्छाई रह जाएगी कि आपके मन में क्या अच्छाई है और आप क्या देके गए हो दुनिया को, और आपने क्या, कितने लोगों के घर बसाए हैं, और कितने लोग आपके मैयत पे आंसू बहाते हैं। कितने लोग अपने घर जाके वापस ये बोलते हैं अपने माँ बाप को या अपने दोस्तों को कि यार आज तो मन नहीं लग रहा, मेरे मेरे सर चले गए। लेकिन एक बात बताऊं, मैं चला भी जाऊंगा ना, तो भी ऐसा सिस्टम खड़ा करके जाऊंगा, मेरे भाई संभालेंगे, दोनों छोटे भाई मेरे, आप लोग संभालेंगे। और इस कंपनी का नाम चलता रहेगा। ये कंपनी कभी जाएगी नहीं, हमेशा रहेगी। और सिस्टम को ऐसा बना के छोड़ूंगा ना कि हर एक सिपाही, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना सिर्फ काम करने वालों की इज्जत है। कोई मुझे लालच दे के नहीं खरीद सकता। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता 500 करोड़ का बिजनेस करूंगा और 500 करोड़ के बिजनेस में मैं, मुझे इतना दे दो। भाई मैं लालची हूं ही नहीं, मुझे बिजनेस चाहिए ही नहीं। राइट। मुझे तो लोग चाहिए, और मुझे तो छोटे पैसे वाले लोग चाहिए जो मेरे साथ खड़े रहे। और किसी को $30 का $90 दे दिया ना जिस दिन, उस दिन उनसे बड़ा आपका प्रमोटर, आपका हितकारी और आपके लिए दुआएं करने वाला सुबह शाम कोई नहीं होगा से उनसे बड़ा। वो तो करेंगे करेंगे, उनके माँ बाप भी बोलेंगे कि ये कौन है पंकज, जरा मेरी तरफ से भी आशीर्वाद भेज दे इसको, कोई बात नहीं। तो मुझे तो दुआएं चाहिए भाई, ताकि मैं उन दुआओं से गरीबों को दवाई भी दे दूं, रोटी भी दे दूं, और मेरा हाथ हमेशा देने के लिए बना रहे, लेने के लिए ना बने। और जितना मुझे चाहिए उतना मैं, ऊपर वाला मुझे दे रहा है। जितना मैं सिस्टम में जनरेट कर सकता हूँ और आपको दे सकता हूँ वो मैं दे रहा हूँ। और उसमें भी, जनरेशन में भी ऊपर वाले का ही हाथ है। मैं कोई करने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपना बताता हूँ कि ये करना है। डेफिनेटली हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो मुझे हर वो अच्छा इंसान चाहिए, धर्म को ना देखते हुए, जो इस कंपनी को अपना सोचे और जो मुझे अपना माने, और जिसके लिए मैं भी जान निछावर करने के लिए तैयार हूं। और मैं ही बोलूं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं देसी आदमी हूं, मैं नीचे भी सो सकता हूं, मैं रोटी सब्जी के साथ भी खा सकता हूं, मैं रोटी चाय के साथ भी खा सकता हूं, और रोटी में प्याज और नमक के साथ भी खा सकता हूं। तो यार जब मैं इतना इतना सोचने को तैयार हूं, मैं इतना इतना भागने को तैयार हूं, तो क्या आप लोग मेरे साथ नहीं हो? इसीलिए आप लोग मेरे साथ हो, वरना कोई बंदा मेरे साथ होता नहीं। मुझे इतना विश्वास है और मुझे ऊपर वाले पे बहुत फक्र होता है। मैं थैंक्स करता हूँ ऊपर वाले का। और अब जब भी प्रार्थना करता हूँ ना, मैं कहता हूँ भगवान मुझसे कोई भी ऐसा काम मत करवाइयो जो मुझे लालच दे, जो मुझे इन लोगों से दूर करे। मुझसे सिर्फ वो काम करवाइए जिससे मेरी नजदीकियां बढ़े और ये लोग मेरे साथ रहें। और ये लोग आज अगर 100% भरोसा कर रहे हैं ना, 5 साल के बाद ये लोग बोले सर 500% भरोसा है,
और ऐसे लोग तैयार हो जाए मेरे लिए 10,000, 1 लाख लोग, जिनको एक बार बोल दूं कि भाई इस छत पे से कूद कूद लगानी है, और वो 10,000 लोग सोचें जंप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पंकज भाई ने कोई अरेंजमेंट करके रखा होगा, हमारी मौत तो आएगी नहीं साली, इतना बढ़िया अरेंज कर रखा होगा। तो भाई ये चीज चाहता हूँ, ये चीज करूंगा। और मैं अभी थोड़ी सी चाय पीने का मन है, मैं चाय की चुस्की लेता हूँ और रोमारियों को हैंड ओवर करता हूँ, और शेयरिंग करो। और मैं एक ब्रेक लूंगा, जब बीच में मन करेगा तो मैं अपने आप बोल लूंगा, क्योंकि मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूँ, फैमिली से बात कर रहा हूँ, बच्चों से बात कर रहा हूँ, बड़ों से बात कर रहा हूँ, भाइयों बहनों से और माताओं से बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं ब्रेक लेता हूँ। ओवर टू रोमारियो, आगे प्रोसीड करें, मैं चाय पीता हूँ।